पुलवामा, एक ऐसा दिन जिसने भारत को बदल दिया। ये कश्मीर की बर्फीली घाटियों में हुआ, जहां एक काफिले पर हमला हुआ। इसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। 14 फरवरी 2019 का दिन था। जम्मू कश्मीर की घाटियों में एक अलग ही मंजर तैयार हो रहा था। जम्मू से श्रीनगर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक विशाल काफिला आगे बढ़ रहा था। कुल 78 वाहनों में 2500 से ज्यादा जवान थे। ये जवान छुट्टियों के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। कई की आंखों में परिवार की यादें थीं, कुछ घर बसाने के सपने देख रहे थे। काफिला सुबह 3:30 पर जम्मू से रवाना हुआ था। 2 दिन से सड़क बंद थी, इसलिए देरी हो गई थी। लक्ष्य था सूरज ढलने से पहले श्रीनगर पहुंचना। जवान बसों में बैठकर गाने गा रहे थे, चाय पी रहे थे और एक दूसरे से घर की बातें कर रहे थे। अवंतीपुरा के पास लेथपुरा गांव में पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। चारों तरफ केसर के खेत थे, ठंडी हवा चल रही थी। दोपहर 3:15 पर अचानक एक सफेद मारुति इको कार तेज रफ्तार से काफिले की ओर आई। कार चला रहा था 20 साल का आदिल अहमद डार, पुलवामा जिले के काकापुरा गांव का स्थानीय लड़का। कार में 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक भरे थे, आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे खतरनाक पदार्थ। आदिल ने सीधा 76वीं बटालियन की बस में टक्कर मार दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसमान में आग का गोला उठ गया। बस के परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ धुआं, चीखें और खून से सनी सड़क। केसर के खेतों में मांस के टुकड़े और शरीर बिखर गए। 40 बहादुर सीआरपीएफ जवान उसी पल शहीद हो गए। 35 से ज्यादा घायल हो गए, जिन्हें तुरंत श्रीनगर के आर्मी अस्पताल ले जाया गया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक गूंजी। पूरी घाटी सन्नाटे में डूब गई। आदिल अहमद डार कोई विदेशी आतंकवादी नहीं था, वो कश्मीरी युवक था। पहले सामान्य जीवन जीता था, लेकिन पुलिस के साथ बार बार हुई झड़पों, 2016 से 2018 तक 6 बार गिरफ्तारी और कट्टरपंथी विचारों ने उसे जैश ए मोहम्मद में शामिल कर दिया। पाकिस्तान स्थित इस आतंकी संगठन ने उसे आत्मघाती हमलावर बनाया। हमले के कुछ घंटे बाद जैश ने जिम्मेदारी ली और आदिल का वीडियो जारी किया, जिसमें वो कश्मीर के अत्याचार का बदला लेने की बात कर रहा था। देश पर छाया गहरा शोक। पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कायराना हमला बताया और कहा कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे देश में बंद, कैंडल मार्च और प्रदर्शन हुए। जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया। शहीदों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा हुई। लोग सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। भारत का सख्त जवाब। 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा में जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की। 12 मिराज 2000 विमानों ने सटीक हमला किया। ऑपरेशन को ऑपरेशन बंदर भी कहा गया। भारत ने दावा किया कि सैकड़ों आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने जवाब में भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया। जांच और सबक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जांच शुरू की। पता चला कि विस्फोटक भारत में ही इकट्ठा किए गए थे। 19 लोगों पर चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें मसूद अजहर और उसके भाई भी शामिल थे। कई आतंकी बाद में मारे गए या गिरफ्तार हुए। खुफिया एजेंसियों ने पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन कुछ कमियां रह गईं। आज भी याद करते हैं हम। 14 फरवरी को अब देश ब्लैक डे के रूप में मनाता है। हर साल शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके परिवार आज भी दर्द सह रहे हैं, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, अनुच्छेद 370 हटा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और तेज हुई। जय हिंद।